हाँ जी दोस्तों, इधर देखना। अब हम आपके आगे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, उस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। ठीक है। और जैसा एग्जाम्पल ने बोला होगा वैसे सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। पहले विद और विदाउट करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, ये अज्यूमिंग दैट वाली बात अभी मैं देख रहा, मैं आपको पहले क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। यहाँ लिखा है एवीएसएस लिमिटेड एक कंपनी है जो कि इनवाइट करना चाहते हैं 10,000 शेयर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, रीडिंग। एक कंपनी है जो कि इशू करना चाहते हैं 10,000 शेयर। 10 का शेयर एक में दे रही, 10 के में 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 2 रुपए अलॉटमेंट पे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे, बाकी फाइनल कॉल पे कह रही है। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड। लोगों ने अप्लाइड, लोगों ने सारे शेयर मांग लिए। अलॉटेड, कंपनी ने सारे शेयर दे दिए। ऑल मनी ड्यूली रिसीव, सारा पैसा मिल भी गया। एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर, लेकिन एक शेयर होल्डर है होल्डिंग 400 शेयर, फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा पे करा नहीं है। जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन विद और विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कह रहे हैं कि कॉल्स विद और विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर के अकॉर्डिंग एंट्री बना के दिखाइए। क्लियर है, ये नहीं है? ठीक है। इसमें पहला असम्पशन ये है कि फाइनल कॉल इज स्टिल इन एरियर, मतलब फाइनल कॉल पर भी उसने एरियर करा, ये भी मान के चलो या तो। ठीक है। और दूसरा असम्पशन माना कि मान के चलो उसने फाइनल कॉल पे सारा पैसा दे दिया पहले का। दो असम्पशन लेके काम करना है। फिलहाल अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उसने अलॉटमेंट पर भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल पे भी नहीं दिया, और फाइनल कॉल पे भी नहीं दिया। मैं ये मान के काम कर रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ। तो बेटा हम पहले क्या करेंगे, जो हमने पढ़ा है ना उसे आराम से शॉर्टकट में अपने लिए सजाएंगे। पहले यहाँ लिखेंगे कंपनी कितने शेयर इशू करने के लिए आई है, आराम से लिखेंगे 10,000 शेयर, यहाँ आराम से लिखेंगे 10,000, जिससे हमें क्वेश्चन को दोबारा रीड ना करना पड़े। अच्छा, एक शेयर कितने का है? 10 का। कंपनी कितने में देने के लिए है? 10 में। इसे तुम क्या बोलते हो? एट पार। क्या बोलते हो मेरे बेटे जी? एट पार। कंपनी रुपए कैसे ले रही है भैया? थोड़ा रुपये बोल रही है एप्लीकेशन पे भैया, थोड़ा बोल रही है अलॉटमेंट पे भैया, थोड़ा बोल रही है फर्स्ट कॉल पे भैया, थोड़ा बोल रही है फाइनल कॉल पे। कितना कितना? 3 2 2 ना? 3 2 2, हाँ ऐसा ही है। 3 2 2। टोटल लेने कितने? 10। कितने हो गए? 4 और 3 7, बचे कितने? 3 हो गए। और कह रहे सारा मिल गया, सारे शेयर दे दिए, सारा पैसा मिल गया, बस एक बंदा था जिसने नहीं दिया। 400 शेयर थे। ये देखो, ये लिख रहा हूं मैं माइनस। ये माइनस, उसे ये तीनों चीजें नहीं दी, ये मान के चल रहा हूं। ये माइनस का सिंबल तुम्हें बार बार एहसास दिलाएगा कि नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। क्या नहीं मिला? 400 शेयर का पैसा नहीं मिला। 400 रुपए नहीं, 400 शेयर का पैसा। माइनस करके लिखना। माइनस करके लिखने से क्या पता लगेगा तुम्हें कि इतने शेयर का पैसा नहीं मिला, इतने शेयर का पैसा नहीं मिला। क्लियर है? अब हमें एंट्री बनानी विद ओपनिंग और विदाउट ओपनिंग। तो बेटा मैं एक तरफ तो लिख रहा हूं क्या, विद ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, और दूसरी तरफ लिख रहा हूं मैं क्या, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर। एक तरफ विद और एक तरफ विदाउट। तो पहले मैं विद वाला सॉल्व करूंगा। ठीक है। ये बात आप सभी को पता है कि हर हर इंस्टॉलमेंट के अंदर दो एंट्री बनती है, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। इसकी चर्चा कर चुके हैं हम। एप्लीकेशन में उल्टा होता है, पहले रिसीव फिर ट्रांसफर, ड्यू नहीं, ट्रांसफर। तो पहले एप्लीकेशन की एंट्री बनाएंगे मेरे बेटा जी। बताओ, पहले रिसीव एप्लीकेशन की क्या बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्लियर है? कितने शेयर है मार्केट में बोलो? 10,000 शेयर। और एप्लीकेशन कितने रुपए की है? 3 रुपए की है। तो क्या एंट्री बन जाएगी बेटा जी? 30
30। दूसरी एंट्री बनाओ, क्या बनेगी मेरे बेटा जी? ट्रांसफर एंट्री। बोलो, मालिक बनाया कंपनी ने, मालिक बनाया, मालिक बनाया आपने। टू शेयर कैपिटल, 30,000 का मालिक बना दिया आपने। ये होगी एप्लीकेशन की दोनों एंट्री, पहले रिसीव फिर ट्रांसफर। फिर बनाओगे अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट में कौन सी एंट्री बनती है? ड्यू। कंपनी यदि शेयर देगी, पैसा मांगेगी अलॉटमेंट का, बिल्कुल इसकी तरह देखो, जहां एप्लीकेशन लिखा है वहां क्या लिख दोगे? बस अलॉटमेंट। ये क्वेश्चन पार वाला है, अगर प्रीमियम होता है तो प्रीमियम आ जाता ड्यू एंट्री में। टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर कैपिटल। अगर अलॉटमेंट पे प्रीमियम होता है तो प्रीमियम आ जाता है, टू एसपीआर और आ जाता है यहाँ पर। याद है? बताओ, 10,000 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा मेरे बेटे जी? ये 20, 20। नंबर 4, रिसीव एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। अब रुको, पहले जितना मैंने सिखाया है ना उतना करो। बताओ, पहले रिसीव एंट्री बनाओ जो तुमने सीखा हुआ है आराम से। पहले रिसीव एंट्री बनाओ, बैंक डेबिट बिल्कुल इसकी तरह, जैसे ये नहीं है एंट्री, बस जहाँ एप्लीकेशन है वहां अलॉटमेंट लिख दो। टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है बेटा? अब देखो, आपने अलॉटमेंट पे कितना पैसा मांगा है? 20। तो जितने का डेबिट उतने का क्रेडिट, 20 मांगा है जी आपने। क्या अलॉटमेंट में सारा पैसा मिल गया? देखो 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 ध्यान से, ये देखो ये देखो, ये नहीं मिला 400। तो बेटा मैंने क्या बोला था? विद ओपनिंग में, विद ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट में क्या होता है? विद ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट में क्या होता है? रिसीव एंट्री में, ये बोला था मैंने, रिसीव एंट्री में कॉल्स इन, ये रिसीव एंट्री तो है हाँ सर। जहां पे ड्रामा हो रहा है, अलॉटमेंट पे ड्रामा हो रहा है, अलॉटमेंट की रिसीव एंट्री में कॉल्स इन डेबिट कर दिया। बताओ कितने रुपए मांगे थे? हर बंदे थे अलॉटमेंट में 2 रुपए मांगे थे। जो बंदा था उसके पास 400 शेयर थे, एक शेयर पे 2 रुपए मांगे थे, तो 400 शेयर पे उसे कितने देने चाहिए थे? 800 रुपए देने थे, और उस बंदे ने वही रुपये नहीं दिया। यानी कि कंपनी ने सभी बंदों से 20,000 रुपए मांगे, 20 में से 800 नहीं मिले, तो कितने मिल गए कंपनी को? 19,200 मिल गए। जो मिल गए वो बैंक में, और जो नहीं मिले वो कंपनी ने कॉल्सिंग एरर में एक अलग खाते में डाल दिया। कंपनी कॉल्सिंग एरर को अलग से डेबिट कर देती है कि इतने रुपए लेने हैं, इतने रुपए का डेटर है मेरा, लेने हैं, ये मान लो डेबिट है, लेने हैं, लेने हैं तो पैसा डेटर की तरह ट्रीट कर दिया कंपनी ने। बेटा बात क्लियर हो गई? यहां तक बताओ विद ओपनिंग में क्या होता है? विद ओपनिंग में, रिसीव एंट्री में, जहां पर भी ड्रामा होगा, जैसे अलॉटमेंट में ड्रामा हुआ है तो अलॉटमेंट की रिसीव एंट्री में कॉल से डेबिट कर देंगे डेटर मान के, जितना पैसा नहीं मिला। कितना नहीं मिला? 400 × 2, 400 × 2। हर बंदे से 2 रुपए मांगे थे, तो जिस बंदे में 400 शेयर थे तो 400 × 2 करके 800 रुपए मांगे गए थे उससे, उस बंदे ने वही पैसा नहीं दिया। बेटा यहां तक बताओ आया नहीं आया? अगर यहां तक आया तो मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि पहले तो यही है कहानी यहां तक की। हाँ जी बेटा, जल्दी बताओ आया नहीं आया? भैया आकाश, एक बार दोबारा रिपीट कर दो। बेटा मैं ये कह रहा हूँ देखो, पहले तो ये बताओ नॉर्मल एंट्री तो आती है ना? अनुष्का बोलो। हाँ आती है, अगर आती है भैया। तुम्हें तुम्हें ये बैंक डेबिट और टू शेयर अलॉटमेंट, ये तो तुम्हें क्लियर हो गया होगा ना कि हाँ भैया बैंक डेबिट होगा, शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट होगा। ये तो आपने कल सिखा दिया हाँ था। सही बात है ये नहीं है? ठीक है। ठीक है। अब इसमें तड़का लगाया कि भैया हमने मांगे थे अलॉटमेंट में 20,000 रुपए, अलॉटमेंट में 20,000 मांगे थे, क्या हमें सारा पैसा मिला आपको? कि नहीं भैया नहीं मिला, तो नहीं है। क्या नहीं मिला? भैया एक बंदा था, भैया एक बंदा था, उसके पास 400 शेयर थे, उस बंदे में 400 शेयर थे, 400 रुपए नहीं, 400 शेयर थे, उसने अपने शेयर का पैसा नहीं दिया। भैया हर बंदे से अलॉटमेंट में कितना रुपया मांगा गया? भैया 2 रुपए मांगे गए। अब मान लो अनुष्का तुम पे 400 शेयर है, अनुष्का तुम पे 400 शेयर है, और कंपनी तुमसे अलॉटमेंट में 2 रुपए मांग रही है, एक शेयर पे 2 रुपए, तो 400 शेयर पे तुमसे कितने रुपए मांगेगी? 800 रुपए मांगेगी, और तुमने रुपए नहीं दिए, कितने? 800 रुपए। तो ये हो गया कॉल्स एरियर। 20,000 रुपए मांगे गए थे, क्योंकि सबके पास, सब लोगों के पास 10,000 शेयर थे, 10,000 के अकॉर्डिंग 20,000 मांगे गए थे। 20,000 में से
एक बंदी थी अनुष्का जिसने 800 रुपये नहीं दिए, और बाकी लोगों से हमें पैसा आ गया 19,200। आया या नहीं आया? दीदी क्लियर है? उस क्या कर दिया, रिसीव एंट्री में आ गया। कॉल से एरो को डेबिट कर दिया अलग से। रिसीव एंट्री में कॉल से एरो को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, कि इतना जो मिल गया वो हमारे बैंक में, जो मिल गया देख लो, जो मिल गया वो हमारे बैंक में, और जो नहीं मिला वो अलग से एरियर अकाउंट में चला गया कि इतने रुपए लेने हैं, इतने रुपए का हमारा डेटर है, ये मान लो आप। क्लियर है? अब ऐसे ही ड्रामा चलेगा किस पे, ऐसे ही ड्रामा चलेगा किस पे, फर्स्ट कॉल पे। आ जाओ जी, चलो चलाते हैं ड्रामे को भी, आ जाओ। अब फर्स्ट कॉल के पहले लगाओगे ड्यू एंट्री, क्या लगाओगे, जैसे जहां अलॉटमेंट लिखा है वहां फर्स्ट कॉल लिख दो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बताओ फर्स्ट कॉल कितने रुपए की, अगेन 2 रुपए की। टोटल शेयर मार्केट में कितने गए हैं लोगों के, 10,000। तो सभी लोगों से कंपनी ने कितने रुपए मांगे होंगे, 20,000 मांगे होंगे, पूरे 20 मांगे। लेकिन यहाँ पर भी रुपया मिला नहीं, जिसने अलॉटमेंट पे ड्रामा करा था उसी बंदे ने फर्स्ट कॉल पे भी ड्रामा कर दिया, बिल्कुल सेम एंट्री। पहले रिसीव एंट्री क्या बनती है, पहले तो जितना सिखाया उतना, बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, जितना सिखाया। अब बताओ फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए मांग रही कंपनी, 20। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स एरियर रिसीव एंट्री में डेबिट, जहां जहां ड्रामे वहां एरियर डेबिट। कितने, 400 × 2। यहाँ पर भी 800 रुपये नहीं मिले, तो 20,000 मांगे थे, 800 नहीं मिले, 19,200 मिल गए, जो मिल गए वो बैंक में। हाँ जी बेटा, क्लियर है? जिसको ना हो वो मुझसे पूछ ले। अब फाइनल कॉल 3 रुपए की है, बिल्कुल सिमिलर फाइनल कॉल के में, फाइनल कॉल में भी एंट्री बनाओ, साथ ही में एंट्री बताओ क्या बनेगी, शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। पहले बन गई ड्यू एंट्री, पैसा मांगने वाली। पूरे मार्केट में कितने शेयर है बोलो, 10 × 3 रुपए की फाइनल कॉल है, 30,000 रुपये। और यहां पर भी क्या हो गया, एरियर, क्या हो गया, एरियर। पहले तो जितना सिखाया उतना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अब यहाँ पे कितने शेयर है तो वही 4 दो, लेकिन अब यहाँ पे 3 रुपए मांगे गए, तो उस बंदे से कितने मांगे होंगे, 1200 मांगे होंगे। उस बंदे ने 30,000 टोटल लोगों से 30 मांगे, एक बंदे ने 1200 रुपये नहीं दिए, 400 × 3 28,800 रुपये दे दिए। बेटा मेरे बच्चे, मेरे नन्हे मुन्ने राही, मुझे बता दो फटाफट से, अगर ये क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं क्लियर तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, जल्दी बोलो। आकाश कुछ कहना चाह रहा है, आवाज नहीं आ रही। क्लियर है भैया। अनुष्का, प्रियम, क्लियर है भैया। प्रियम प्रियम, क्लियर। चलो अब देखो, अब मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ विदाउट ओपनिंग। देखो विद ओपनिंग में क्या हुआ, विद ओपनिंग में भैया हमने कॉल्स एरिया को डेबिट किया, जितनी जितनी अमाउंट थी कॉल्स एरिया को हमने डेबिट करा विद ओपनिंग में, बोलो हाँ या ना। विद ओपनिंग में हमने क्या करा, कॉल्स एरिया को डेबिट किया। ठीक है ना, यहाँ पे 400 × 2, 400 × 3 ऐसे। विदाउट ओपनिंग में क्या होता है, यहाँ पे कॉल से डेबिट नहीं होगा विदाउट ओपनिंग में। तो क्या होगा, देख लो सामने अब। देखो यहाँ ये तो मैं एंट्री रिपीट कर ही नहीं रहा, क्योंकि ये तो बिल्कुल सेम है, लिख ही नहीं रहा।
ये तो मैं लिख ही नहीं रहा क्योंकि ये तो बिल्कुल डिट्टो सेम है, तो सेम सेम हो जाएगा यहाँ तो। तीसरी एंट्री से रिपीटेशन करता हूँ, ड्यू एंट्री पे कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन मैं रिपीट करके समझाऊंगा तुम्हें। एंट्री बिल्कुल वैसी बनेगी, देखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा भैया बिल्कुल डिट्टो। बेटा ड्यू एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉल्स इन एरिया का इफेक्ट रिसीव एंट्री में पड़ता है, तो रिसीव पे ही फर्क पड़ेगा। अब बनाओ रिसीव एंट्री। रिसीव एंट्री में भी कुछ नहीं है, देखो तुम्हें जो सिखा दिया वही बना दो बस। अच्छा भैया सीधा यही, एरे डेबिट नहीं करना बेटा, विदाउट ओपनिंग है ना, टू शेयर। यहाँ पे तो ओपन कर दिया था आपने, यहाँ ओपन नहीं करना। तो भैया अमाउंट क्या आएगी यहाँ पर, देखो यहाँ तुम बोलोगे 10,000 शेयर का पैसा मांगा था टोटल, भाई मार्केट में 10,000 शेयर दिए, टोटल 10,000 का पैसा मांगा था, 400 शेयर का पैसा नहीं मिला, तो 10,000 में से 400 का नहीं मिला, तो कितना मिल गया, 9,600 का पैसा मिल गया। और अलॉटमेंट है कितने रुपए की, 2 रुपए की। तो बेटा देखना जरा, 9,600 मल्टीप्लाई 2 करो, कितना हो गया बेटा जी, 19,200, 19,200। इसका मतलब क्या हुआ मेरे बेटा जी, यहां पर जो रिसीव एंट्री बनेगी खाली उतने रुपए से बनेगी जितना अमाउंट रिसीव हुआ है, यहाँ पे एरियर कहीं नजर आएगा ही नहीं। एरियर क्योंकि तुमने डायरेक्ट एडजस्ट कर दिया, क्या कर दिया, डायरेक्ट एडजस्ट कर दिया। यहाँ पे आपको जितना मिल गया वो अलग नजर आ रहा है, और जो एरियर है वो अलग नजर आ रहा है। दोनों अकाउंटिंग में डिफरेंस बताऊं, दोनों अकाउंटिंग के अंदर डिफरेंस बताऊं, हाँ भैया बता दो। दोनों अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पर देखो ध्यान से बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। यहाँ पर क्या हुआ, अलॉटमेंट में तुमने कितना पैसा मांगा, 20। अलॉटमेंट जितने से डेबिट है उतने तो तुमने क्या कर दिया, अलॉटमेंट को क्रेडिट भी कर दिया, देख लो, उतने से क्रेडिट भी कर दिया तुमने अलॉटमेंट को, जितना मांगा उतने से क्रेडिट। जो मिल गया, जो मिल गया वो तो तुम्हारे बैंक में है, और जो नहीं मिला वो अलग चला गया कॉल से एरियर में। क्लियर ही नहीं है, कॉल से एरियर मतलब हमने क्या करा, विद ओपनिंग में क्या करती है कंपनी, कॉल से एरियर नाम का एक घर ओपन कर देती है, और जितना पैसा नहीं मिलता है शेयर का वो कॉल से एरियर में इकट्ठा करती है कंपनी। देखो अब इधर देखो ऐसे, यहाँ पर देखना मेरे बेटे जी। अब ऐसी फर्स्ट कॉल पे देखो, फर्स्ट कॉल पे क्या हुआ मेरे बेटे जी, लो जी एक बार में दिखा दो, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल जितने से डेबिट किया उतने से ही क्रेडिट कर दिया, जो मिल गया वो बैंक में, जो नहीं मिला कॉल से एक जगह घटा, मतलब जो अलॉटमेंट पे नहीं मिला वो भी एरर में जा आ गया, जो फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला वो भी एरर में, मतलब एक ही घर में इकट्ठा हो रहा है सारा पैसा। ऐसे ही फाइनल कॉल, फाइनल कॉल जितने से डेबिट है उतने से ही क्रेडिट कर दी, मतलब है ना, जो मिल गया वो बैंक में, जो नहीं मिला अगेन कहाँ, एरर में अलग, मतलब सारा पैसा, अलग अलग इंस्टॉलमेंट का पैसा जो नहीं मिला वो सारा पैसा एक जगह इकट्ठा हो रहा है, एक घर में जा रहा है, उस घर का नाम है कॉल्सन एरियर। इसकी खूबसूरती ये है, ज्यादातर कंपनी यही पैटर्न फॉलो करती है विद ओपनिंग वाला। भैया विदाउट ओपनिंग में क्या हुआ फिर, विदाउट ओपनिंग में ऐसा क्या होता है, विदाउट ओपनिंग में देखो क्या हुआ, कॉल्सन एरियर जितने से डेबिट हुआ, सॉरी शेयर अलॉटमेंट जितने से डेबिट हुआ, शेयर अलॉटमेंट उतने से क्रेडिट नहीं हुआ, खाली कितने से क्रेडिट हुआ, खाली कितने से क्रेडिट हुआ बताओ मुझे, 19,200 से, जितना पैसा मिला। मतलब अगर तुम देखो ना 20,000 में से 19,200 हटाओ, अभी भी यहाँ पर कितने रुपए पड़े हुए हैं डेबिट में, डेबिट वाला ज्यादा है ना, 800 रुपए पड़े हुए, किस बात के पड़े हुए हैं, ये वो पैसा जो मिला ही नहीं। मतलब कंपनी क्या करती है, खाली अलॉटमेंट में से उतना अमाउंट निकाल लेती है जो मिल गया, जो नहीं मिला वो इसी में पड़ा रह जाता है। ये बात, ये जो मैंने अभी बात बोली है, ये बात किस किस के भेजे में चली गई, जल्दी बता दो फटाफट से, अंगूठा लगा दो, अंगूठा किस किस के भेजे में चली गई है, बोलो जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यानी कि क्या हुआ, जैसे इस वाले पैटर्न में क्या हो रहा था, अलॉटमेंट से अमाउंट निकलकर एरियर में जा रही थी ना, कौन से एरियर में, यहाँ ना हो रहा है ऐसा, यहाँ क्या हो रहा है, अलॉटमेंट से अमाउंट निकल के खाली उतनी जा रही है जो मिल गई, अलॉटमेंट का एरियर अलॉटमेंट अकाउंट में ही पड़ा हुआ है, अलग कोई घर में गया ही नहीं, कोई घर ही नहीं दिया उसे हमने। ठीक है, अब इधर देखो ऐसी, ऐसे यहाँ देखो मेरे बेटा, शेयर फाइनल कॉल, सॉरी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू
शेयर कैपिटल। ड्यू एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ड्यू एंट्री पे। 20। रिसीव एंट्री में फर्क पड़ेगा। बैंक डेबिट, अगेन 10,000 शेयर का पैसा मांगा था, 400 का मिला नहीं, इंटू 2 के अकॉर्डिंग 19,200। अब इसमें क्या हुआ, सेम कहानी। जो फर्स्ट कॉल का एरियर है वो फर्स्ट कॉल में ही पड़ा हुआ है 800 रुपए का। मतलब जैसे पहले वाले पैटर्न में ना सारा एरियर विद ओपनिंग में क्या होता है, सारा एरियर एक जगह इकट्ठा होता है, विदाउट ओपनिंग में सारा एरियर बटा रहता है। अलॉटमेंट का एरियर अलॉटमेंट अकाउंट में, फर्स्ट कॉल का एरियर फर्स्ट कॉल अकाउंट में। सिमिलर फाइनल कॉल का एरियर फाइनल कॉल अकाउंट के अंदर ही पड़ा रहेगा। क्या बोलोगे यहाँ पर, 30,000 शेयर का पैसा मांगा, सॉरी 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 10,000 शेयर का पैसा मांगा था, 400 शेयर का मिला नहीं, और फाइनल को 3 रुपए की है मेरे बेटा जी। तो 9,600 इंटू 3, खाली उतने रुपए से एंट्री लग जाएगी जितने रुपए मिले हैं, और बाकी एरियर इसमें। भैया अगर पैसा बाद में मिल जाता है तो एंट्री क्या लगती है, पैसा बेटा कभी भी मिल जाए, अगर बाद में पैसा मिल जाता है ना तो एंट्री क्या लगती है, भैया पैसा आ जाएगा, डेबिट वोट कम्स इन। तुमने कॉल्स इन एरिया क्या करा था, डेबिट करा था ना जब नहीं मिला था, तो उसे खत्म कर देना कि पैसा मिल गया है, डेबिट को हटाने के लिए क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। बताओ कितना रुपया, 800 800, 3 जगह गए ना, 800 800 1600 और प्लस 1200, 2,800 रुपये। यहाँ तो ये एंट्री बनेगी एक बार में, क्योंकि सारा एरियर यहाँ इकट्ठा था। यहाँ देखो कितनी अलग एंट्री बनेगी, यहाँ बनेगी शेयर बैंक अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट का पैसा टू शेयर अलॉटमेंट, इसके 800 रुपये, फर्स्ट कॉल का पैसा टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया हमें, है ना, क्योंकि फर्स्ट कॉल में डेबिट पड़ा हुआ है ना, अब क्रेडिट कर देंगे, खत्म करेंगे इन्हें कि पैसा मिल गया जी हमें सारा। आना वही है, इसका 800, इसका 800, इसका 1200, आया वही 2,800 रुपये। लेकिन एंट्री में डिफरेंस देख रहे हो, विद और विदाउट में, ये है। मैं ज्यादातर क्वेश्चन विद ओपनिंग के थ्रू करता हूँ। क्लियर है, होप्स ऑफ सभी को समझ में आया होगा। 9953247951 पे दिमाग में ये नंबर को ध्यान रखें, और जो भी दिक्कत हो परेशानी हो मुझसे पूछे। आज के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।